जहाँ पे वो जो स्पॉट है जहाँ पर ये कतारी एरिया का जो ये पूरा जो बगान एरिया है जहाँ पर ये गिरा है हेलीकॉप्टर, उसको पूरी तरीके से सिक्योर करें और मिलिट्री हॉस्पिटल्स को निर्देश दिया है कि ताकि जो इस समय सिचुएशन है उस सिचुएशन को कंट्रोल करे। सौरभ, ये बात समझनी होगी, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को कंट्रोल करे, यानी जो इस समय जो लोग जिस हालात में हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें, अगर संभवतः वो कर पाते हैं, या फिर जो सिचुएशन के आधार पर ही वो एक्ट करें। तो ये एक बड़ी खबर है जहां पे रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह जाकर जनरल बिपिन रावत के घर गए, उनकी बेटियों से बात की और फिर उसके बाद वो बाहर निकले हैं। मतलब देवेंद्र, आप भी और मनीष, आप भी, मतलब अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि रक्षा मंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बयान आज ही जारी किया जाएगा। देवेंद्र? या निश्चित तौर पर सर, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। अब से चंद सेकंड पहले भी मैंने पूछा तो यही कहा जा रहा है अभी कि लाइकली इंतज़ार कीजिए, अभी तय नहीं है। और ये समझा जा सकता है कि ऐसी घटना के संबंध में जाहिर तौर पे आप आनन फानन में कोई भी चीज़ नहीं कर लेते, और जब बयान देना होगा सौरभ, जैसे आज ही देना हो, तो उसके लिए किसी औपचारिक प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि उसके लिए पहले से कोई बहुत ज़्यादा प्रक्रिया करनी है, ताकि 2 घंटे का समय चाहिए, 1 घंटे पहले का समय चाहिए तैयारी के लिए, उसके हिसाब से संसद को इन्फॉर्म करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो अचानक चेयर के पास इंफॉर्मेशन चेयर से रिक्वेस्ट किया जाएगा, चेयर उस बात की अनुमति दे देते हैं और संबंधित मंत्री खड़ा होकर अपना बयान दे देते हैं। ये पहले भी हमने देखा है कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का मसला रहता है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है और उसमें संबंधित मिनिस्टर का बयान आवश्यक होता है, तो बहुत तत्काल भी दिया जा सकता है। प्लान वे में भी आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो तत्काल भी दे सकते हैं। उसके लिए किसी और विधायी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती है कि सभी सांसदों को पहले से इन्फॉर्म कीजिए, कोई ऐसी सूचना दीजिए। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है जैसा कि बिल वगैरह को लेकर होता है। तो उस लिहाज से बहुत पहले से ये इन्फॉर्मेशन आमतौर पर नहीं आता। अभी भी हम लगातार सरकार के लोगों से पूछ रहे हैं, वो सिर्फ अभी हमें यही बता रहे हैं कि इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार कीजिए। संभावना जताई जा रही है कि आज या कल, और ये संभावना दोनों तरह की जताई जा रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि आज भी हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कल हो सकता है। इतना तय है कि स्टेटमेंट होगा। अब वो स्टेटमेंट कब होगा, जब तक ऑफिशियली कंफर्मेशन ना कर दिया जाए या फिक्स ना हो जाए, अभी तक वो फिक्स नहीं है, तो उसके हिसाब से वो जानकारी तो अभी साझा नहीं की जा सकती। देवेंद्र, क्या राज्य सरकार की ओर से कोई इनपुट, कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है? घटना स्थल पर पहले कौन पहुंचा, क्या क्या वहां पर दिक्कतें आई, राज्य सरकार की ओर से क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है? हमारे पास वो सूचना तो नहीं है, लेकिन यहाँ से सरकार के लोग राज्य सरकार के संपर्क में थे और वो जानकारी ले रहे थे। बहुत सारी जानकारी राज्य सरकार की तरफ से बताई जा रही थी। पहले ये बताया गया था कि फॉरेस्ट मिनिस्टर वहाँ पे जा रहे हैं, फिर ये बताया गया कि चीफ मिनिस्टर का भी जाने का कार्यक्रम है। ये सारी जानकारी इनफॉर्मल बातचीत में सरकार के पास ये सारी चीज़ें पहुँच रही थी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ऑफिशियली इस घटना को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। और जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग साझा कर रहे हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन सेना के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन साझा किया जा रहा है। और समझा भी जा सकता है कि मामला जहां सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ हो, और तो वैसी स्थिति में आप एक एक इन्फॉर्मेशन, सिर्फ वहां से जो इन्फॉर्मेशन आ रही हो उसी बात पे भरोसा करते हैं, उसी बात को साझा भी करते हैं। तो यहाँ भी वैसी ही स्थिति है। हाँ, इन्फॉर्मल चैनल्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता। जी मीनाक्षी जी, तो इस वक्त के जो अभी तक की जो सारी बातें साफ हुई हैं वो इतनी हैं कि 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, 11 की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। और यहाँ दिल्ली में जो कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ वो भी देवेंद्र ने आपको बताया। कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, आज शेड्यूल्ड मीटिंग थी कैबिनेट की, उससे पहले इस हादसे की खबर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी वो खबर पहुंची। वो थोड़ी देर में, जो कि सबके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी, तो वो थोड़ी देर में कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे। वहां रक्षा मंत्री पहले से मौजूद थे, जहां रक्षा मंत्री ने कैबिनेट को विस्तार से पूरे दुर्घटना के बारे में बताया कि कैसे कैसे ये घटना आज हुई है। और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और वहां से अब ये भी रवाना भी हुए हैं। इंतजार इस बात का हो रहा है कि इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी किस चैनल के जरिए आएगी। ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि चूंकि पार्लियामेंट चल रही है तो इसलिए रक्षा मंत्री इसके बारे में सबसे पहले सदन को ही बताएंगे, लेकिन क्या वो आज होगा इसके बारे में अभी ऐसी कोई पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये आज भी हो सकता है और हो सकता है कि आज ये ना भी हो। लेकिन जो इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन है वो तब तक हम भी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे जब तक उस पर 100% मुहर ना लग गई हो। इतना जरूर हम कह सकते हैं, जो वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल से पता चल रहा है कि जनरल रावत की हालत
ठीक नहीं है, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ, आपने उसका अगर आपने तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर, समझा जा सकता है कि कितना खतरनाक ये क्रैश था। आग लगी हुई थी पूरे हेलीकॉप्टर में और आसपास भी मीनाक्षी, और सब लोग एक किस्म से ट्रैप्ड होंगे हेलीकॉप्टर के अंदर जब उसमें आग लगी होगी। बिल्कुल, जैसा कि मनीष ने भी पूरी जानकारी दी, एक के बाद एक 2 ब्लास्ट हुए, तो जो लोकल सपोर्ट भी पहुंचना था उसे भी पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लग गया, क्योंकि एक के बाद एक 2 ब्लास्ट उस हेलीकॉप्टर में हुए। आसपास के इलाके के बारे में मनीष ने जानकारी दी कि स्टेप फार्मिंग वहां पर होती है, यानी सीढ़ी नुमा ये पूरा इलाका था, बहुत ज्यादा पेड़ पौधों के बीच में। और जो हमने तस्वीरों में भी देखा, ऐसी जगह पर तुरंत क्विक रिस्पांस टीम का पहुंचना सड़क के रास्ते से वो भी इतना आसान नहीं था, उसमें भी करीब 40 से 45 मिनट का वक्त लग गया। और अगर हम यूं कहें कि जो अगर लोकल सपोर्ट नहीं होता तो ये थोड़ा और चैलेंजिंग हो सकता था, इसलिए जो वहां पर मौजूद लोग थे उन्होंने भी समझदारी दिखाई। चदरों के सहारे, स्ट्रेचर्स के सहारे एक एक करके सभी बॉडीज को वहां से निकाला गया। जो लोग 14 क्योंकि बताए जा रहे हैं